सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन में पंचम अध्याय के 40वें सूत्र तक हम देख चुके हैं। तो 40वें सूत्र का मुख्य अभिप्राय है कि लोक में हम 3 उपायों के द्वारा लौकिक शब्दों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्यों ने शब्दों की कल्पना की और उन शब्दों को हमने सुना और उन्होंने इस शब्द का ये अर्थ है बताया, उसको हम लोगों ने आँखों से प्रत्यक्ष किया और उन 3 उपायों से हम शब्द और अर्थ से संबंधित ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो 40वां सूत्र ये भी बताया, जिस प्रकार लोक में लौकिक शब्दों में जो प्रवीण है, दक्ष है, कुशल है, व्युत्पन्न है, प्रतिभा संपन्न है लौकिक शब्द और अर्थ संबंध को जानने में, वो जिस प्रकार 3 उपायों से लौकिक शब्दों के और अर्थों के ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार से वो 3 उपायों से वैदिक शब्दों के अर्थों को भी जान लेगा। ये 40वां सूत्र का अर्थ है। अर्थात वेद के अर्थों का ज्ञान भी लौकिक शब्दों के अर्थों के ज्ञान के समान होता है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है पीछे का? नहीं। हाँ जी, 3 उपाय वो हैं आप्तोपदेश, वृद्ध व्यवहार और प्रसिद्ध पद साहचर सहज जी। अब आगे अगला सूत्र पूर्व पक्षी का है, किंतु महत्व रखता है। पूर्व पक्षी किस प्रकार खंडन करता है देखिए। लोकवत व्युत्पन्नस्य वेदार्थ प्रतीतिरुच्यते, लोक के समान वेदार्थ का ज्ञान हो जाता है। लोक में जो शब्द अर्थ संबंध को जान लिया, वो वेद के भी शब्द अर्थ संबंध को जान लेता है। आपने कहा ठीक है, वेदे अपि व्युत्पन्नस्य वेदार्थ प्रतीति, वेद में जो प्रतिभाशाली है अर्थात शब्दों का प्रयोग करना जानता है या बुद्धिमान है, वो वेद के अर्थों को जान लेता है। ठीक है, परंतु वेदे व्युत्पन्नता भवेत कथम, किंतु वेद में हम विद्वान बनेंगे कैसे? लोक में तो लोगों से सुन करके देख के जान लेते हैं प्रत्यक्ष से, किंतु वेद तो ऐसा नहीं है, तो उसको जानेंगे कैसे? लोके तो त्रिभिरूपाये आप्तोपदेशात् वृद्ध व्यवहारात् प्रसिद्ध पद साहचारात् भविष्यति, लौकिक शब्देषु मनुष्यस्य व्युत्पन्नता, किंतु वेदे लौकिक शब्दों में तो हम व्युत्पन्न हो जाते हैं सुन सुन करके, प्रवचनों को और टीवी को, मोबाइल को। और वेद में प्रवीण कैसे होंगे? तो वेद में प्रवीण होने के लिए भी हमको वेद से संबंधित मोबाइल टीवी देखने की आवश्यकता है या वेद से संबंधित विद्वानों को सुनने की आवश्यकता है। किंतु वेद तो पुरुष के द्वारा बनाया हुआ नहीं है और वेद के विषय अर्थ जो हैं अतीन्द्रिय हैं। लोक में जो भी विषय बताए जाते हैं वो प्रत्यक्ष विषय बताए जाते हैं। धन कमाओ कहा जाता है तो धन कमाते हैं, वो घर में धन नहीं था आ गया, वो दिखाई देता है। और
खेती करो कहा जाता है, घर बनाओ कहा जाता है, वो सब दिखाई देता है। पानी पियो कहा जाता है, वो भी दिखाई देता है। भोजन करो कहा जाता है, वो भी दिखाई देता है। लोक में जितने भी भोजन, भवन, धन और गाय, गाड़ी, घोड़ा, बेटा, बेटी, वो सब प्रत्यक्ष हैं। वो समझ में आ गई बात। इसको बेटा बोलते हैं, इसको बेटी बोलते हैं, इसको पत्नी बोलते हैं, इसको पति बोलते हैं, ये पुस्तक है, ये लेखनी है, ये सब बातें समझ में आ जाती है लोक में, प्रयोग में, प्रत्यक्ष दिखाई देने से। किंतु न त्रिभी अपौरुषेयत्वा, 3 उपायों से, अपौरुषेय होने से अर्थात पुरुष के द्वारा वेद न बनाए जाने से, और तदर्थस्य अपि अतीन्द्रियत्वात्, और वेद में जो विषय लिखे गए हैं वो अतीन्द्रिय होने से अर्थात आंखों में नहीं दिखाई देने से, वेद में कहा है मोक्ष को प्राप्त करो। अब भोजन के समान मोक्ष थोड़ी दिखाई देता है। वेद में कहा आत्मा का साक्षात्कार करो, वो धन के समान थोड़ी दिखाई देता है आत्मा। वेद में कहा धर्म का आचरण करने से सुख मिलता है, वो थोड़ी दिखता है बेटा बेटी के समान धर्म सुख मिलेगा। बेटा को देखने से व्यक्ति सुखी होता, चलो बुढ़ापा का सहारा, ये मेरा लाठी बनेगा। अब धर्म को क्यों कोई अनुष्ठान अर्थात कौन धर्म का पालन क्यों करें, उससे सुख मिलता है बोल के किसने देखा? तो इसलिए वेद की बातें अतीन्द्रिय होने से और वेद अपौरुषेय होने से, पुरुष के द्वारा बनाया हुआ नहीं होने से, हम संसार में लौकिक शब्दों और अर्थों के समान वेद के शब्द अर्थ संबंध को हम 3 उपायों से नहीं जान सकते, ये कहना चाह रहा है। कौन है? पूर्व पक्षी। अब आप बहुत जल्दी समझ लिए, अब इसका अर्थ लिख लीजिए। पूर्व पक्षी कहता है कि लोक में शब्दों के अर्थों में कुशल जो व्यक्ति है उसके समान ही वेदार्थ की भी प्रतीति हो जाए। अर्थात वैदिक शब्दों में जो निष्णात व्यक्ति है, वैदिक शब्दों में जो निष्णात माने कुशल व्यक्ति है, उनके द्वारा बताए जाने पर हमें भी वेद की प्रतीति हो जाए। चलो आपकी ये बात हम मान लेते हैं। किंतु यहां हमारा एक प्रश्न है। हम वेद में कुशल या निपुण किस प्रकार बनेंगे? प्रश्नवाचक। लोक में हम शब्दों के अर्थों को 3 उपायों से जान लेते हैं।
एक आप्तों के उपदेश से, दूसरा वृद्धों के व्यवहार से, और तृतीय उपाय प्रसिद्ध पद साहचर्य से। किंतु इन तीन उपायों से हम वेद के शब्दों के अर्थों को नहीं जान सकते। लौकिक शब्दों में मनुष्यों की निपुणता हो सकती है, किंतु वैदिक शब्दों में निपुणता नहीं हो सकती। क्यों? ये भूमिका है इतना। क्यों? क्योंकि वेद मनुष्यकृत नहीं है, वेद अपौरुषेय है, और वेद का अर्थ प्रत्यक्ष नहीं होता। अतः वैदिक शब्दों का ज्ञान तीन उपायों से नहीं हो सकता। अर्थात जिस प्रकार लौकिक शब्दों को पुरुष के द्वारा बताया जाता है, या लौकिक शब्दों को पुरुषों ने कल्पना करके बनाया है, वैसे तो वैदिक शब्द नहीं है। वेद को अपौरुषेय कहा जाता है, अर्थात लौकिक शब्दों के समान मनुष्यगण वैदिक शब्दों को नहीं बना सकते।
और भी, और भी वेद में जितने भी विशेष विशेष शब्द हैं उनका अर्थ सीधा सीधा प्रत्यक्ष नहीं होता, अर्थात वेद का बहुत बड़ा भाग अप्रत्यक्ष है। अतः आपने जो पीछे कहा है कि लौकिक शब्दों के समान लौकिक शब्दार्थ, ऐसा लिखिए, लौकिक शब्दार्थ संबंध के समान आपने जो कहा है, लौकिक शब्दार्थ संबंध के समान वेद के शब्दों का भी अर्थ का ज्ञान होगा, और लौकिक वैदिक शब्दार्थ संबंध, लौकिक वैदिक शब्दार्थ संबंध 3 उपायों से होंगे। यह कथन ठीक नहीं है। यह सूत्र पूर्व पक्षी की ओर से कहा गया है। लिखते लिखते समझ गए होंगे ना। अब आगे देखिए, इसको उस दिन हम लोग देख चुके हैं। ये पूर्व पक्षी के द्वारा कथन है। हाँ जी, हाँ तो अतीन्द्रिय माने सीधा सीधा नहीं दिखाई देता है इंद्रियों के द्वारा, वो लिखवा दिया गया ना। इंद्रिय गम्य नहीं, अतीन्द्रिय माने इंद्रियों के द्वारा सीधा सीधा नहीं दिखाई देता, प्रत्यक्ष नहीं होता। प्रत्यक्ष माने इंद्रिय गम्य, अप्रत्यक्ष माने अतीन्द्रिय। तो उस दिन की भाषा को आज और सरलता से यहाँ पर अर्थ के माध्यम से बताया गया। अब आगे देखिए, अब समाधान जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोक में, संसार में अपने आप को वैदिक धर्मी कहते हैं, आर्य समाजी कहते हैं, तो कोई भी यदि कुछ भी यदि प्रश्न खड़ा कर दे हमारे सिद्धांत पर, आप किस प्रकार उत्तर देंगे? ये एक उत्तर है आपके लिए। तो अब सिद्धांती क्या कह रहे हैं? सिद्धांती की ओर से कहा गया, क्या कह रहे हैं देखिए, अथ समाधत्ते, अब समाधान दिया जाता है, किया जाता है। पूर्वम वेदार्थस्य अतीन्द्रियत्वे समाधानम उच्यते, पहले वेदार्थ अतीन्द्रिय, वेदार्थ को अर्थात वेद के शब्द अर्थ संबंध को अतीन्द्रिय कह करके उसको 3 उपायों से आप नहीं जान सकते हैं जो कहा गया,
उसका आप समाधान कर रहे हैं। अर्थात वेद के अर्थों को जानने के लिए भी 3 उपाय आवश्यक है और अतीन्द्रिय विषयों का भी समाधान होगा। अर्थात आप देखने में सक्षम हैं, प्रत्यक्ष करते हैं, सब की सब बातें वेद की अप्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष भी हैं। और कुछ जो अप्रत्यक्ष हैं वो आध्यात्मिक प्रत्यक्ष द्वारा प्रत्यक्ष हो भी जाते हैं, योगियों के द्वारा। आप जिस मोक्ष को प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे 1000 बार जन्म लेने पर भी, बिना योगी हुए, योगी होने पर तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। आप जिस आत्मा के द्वारा आप शरीर को चला रहे हैं, उस आत्मा के विषय में आपको कुछ पता नहीं। वो योगी लोग रोजाना देखते हैं, सदा पश्यन्ति सूरयः, उसको सदा देखते रहते हैं। किस प्रकार देखते हैं? जिस प्रकार लौकिक मनुष्य सूर्य रूपी आंख के द्वारा, सूर्य रूपी आंख के कारण ये आंख काम करती है और इस आंख से सूर्य के कारण हम पदार्थों का साक्षात्कार करते हैं दिन भर। जिस प्रकार इस आंख से हम लोक में स्थित पदार्थों का सदा साक्षात्कार करते हैं, वैसे ही योगी लोग, सूर्य माने योगी लोग, सूर्य माने सूर्य माने योगी लोग, सूर्य माने जो विद्वान हो चुके हैं, सूर्य माने जिसकी इच्छा विद्या को प्राप्त करने की है, सूर्य माने धर्मात्मा, सूर्य माने निष्काम कर्म करने वाले, सूर्य माने पुरुषार्थ करने वाले, सूर्य माने कभी भी यम नियम से विरुद्ध आचरण नहीं करते हैं, जो वो तो सदा ईश्वर को देखते हैं। हम लोग जिस प्रकार सूर्य को देखते हैं, लौकिक व्यक्ति, हम जिस प्रकार संसार के पदार्थों को देखते हैं, हम जिस प्रकार अपनी रोशनी को फैला फैला करके पदार्थों की फोटो को उठा के लाते हैं। आपको पता है यहाँ एक वो है, फीट है आंख में, आंख में क्या फीट है? हमारी आंख खराब हो जाने से क्या लगाते हैं हम आंख में? लेंस लगाते हैं। तो ईश्वर के द्वारा लेंस सबका फिट है यहाँ। वो लेंस खराब होने से वैज्ञानिकों के द्वारा कृत्रिम लेंस जो बनाया गया उसको लगाते हैं। वो जो लेंस का काम क्या है, वो दूर दूर, आपको पता है, आप यहाँ बैठे बैठे जिसकी आंख बढ़िया काम करती है, वो यहाँ बैठे बैठे 200-300 मीटर के पदार्थों को देख लेती है। अर्थात आंख की रोशनी में इतनी अधिक ताकत है, वो देख लेती है। और देखती क्या है? वो रोशनी के माध्यम से, वो लेंस के माध्यम से पदार्थों की फोटो उठा करके वो आंख ले आती है और मन को दे देती है फोटो। अब मन में फोटो आते ही जीवात्मा देख देख के खुश होता है, चलो अब मैं गाड़ी को देख लिया, अब मैं मिठाई को देख लिया, वो खुश होता रहता है। तो एक जीवात्मा है जो मन के विषयों को सदा देख रहा है, और एक जीवात्मा है ईश्वर को सदा देख रहा है यम नियम को पालन करके। तो कौन कहता है अतीन्द्रिय विषय नहीं दिखाई देते हैं? योगियों को दिखाई देते हैं। और हम जो लौकिक व्यक्ति हैं, हमको भी वेद में बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष देखते हैं, हम लोग भी। आप लोग वेद के सब विषयों को अप्रत्यक्ष नहीं कह सकते। वेद के सभी विषय अतीन्द्रिय हैं ऐसा हम नहीं कह सकते। वेद के बहुत सारे विषय हैं जो इंद्रियों के द्वारा जाने जाते हैं। वो कौन कौन से विषय हैं? अब आप देखिए वो कौन कौन से विषय हैं। तो कहा न यज्ञादेः स्वरूपतो धर्मत्वं वैशिष्ट्या। कितनी बड़ी बात बताई गई। सिद्धांती समाधान कर रहा है। पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि सब अतीन्द्रिय हैं वेद के शब्दार्थ संबंध। अब सिद्धांत क्या कह रहा है? वेद का जो अर्थ है वह प्रत्यक्ष नहीं है। आपने जो कहा है वो सबसे पहले उसका समाधान करते हुए कहते हैं सब विषय अप्रत्यक्ष नहीं है। सिद्धांति कह रहा है सब विषय अप्रत्यक्ष नहीं है। कौन कौन से विषय अप्रत्यक्ष नहीं है? तो कहा आप देखते हैं जो यज्ञादि सूत्र में यज्ञादि लिखा,
यज्ञ आदि का फल तत्काल मिलता है। आप अभी यज्ञ करिए, शुद्ध गाय घी डालिए, बारिश के दिनों में वर्षेष्टि यज्ञ करिए, वर्षा होगी। किंतु यज्ञ कब फल देने वाले बनते हैं? यज्ञ कब फल देने वाला बनेगा? जब यज्ञ का कर्ता, यज्ञ के साधन और यज्ञ की क्रिया, ये तीनों सात्विक होंगे। ये तीनों में से एक भी गड़बड़ है तो यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। न तो यज्ञ का फल तो मिलता है। और यज्ञादि लिखा, यज्ञादि का अर्थ यहाँ क्या लिखा है देख लेते हैं भाष्य में। न वेद अर्थस्य अतीन्द्रियत्वम नास्ति। वेद के सभी शब्दों के अर्थ अतीन्द्रिय नहीं है, अर्थात इंद्रियों से शब्दार्थ संबंध दिखाई देते हैं। शब्दों को वाचक कहा जाता है, ध्यान रखिए। और वाचक से जिसको समझते हैं उसको क्या कहा जाता है? वाच्य कहा जाता है, अर्थ कहा जाता है। हाँ, जैसे पानी मैंने कहा ये वाचक, और पी के संतुष्टि मिली उसको कहते हैं अर्थ, वाच्य। हमने कहा वाचक ओम, अर्थ क्या है? सर्वव्यापक सर्वरक्षक ईश्वर। हाँ, तो समझ गया। वाच्य वाचक संबंध में आप और गड़बड़ नहीं करेंगे। केवल गायत्री मंत्र को पढ़ते रहना क्या है? नहीं, माला पकड़ करके बोलते रहना गायत्री मंत्र को क्या है? देखो ऐसे करते रहते हैं आप लोग, ऐसे करते रहते हैं यानी नहीं ऐसे करते हैं कि नहीं, मुझे देख रहे हैं। हाँ, ऐसे ऐसे करते रहना, ये वाचक है। वाचक से कुछ लाभ नहीं मिलेगा, तो वाचक के साथ वाच्य अर्थ को जोड़ना पड़ेगा। इसलिए दिन में आप कितने बार गायत्री मंत्र पढ़ते हैं उसका महत्व नहीं है, कितने बार आप गायत्री मंत्र को अर्थ सहित पढ़ते हैं उसका महत्व है। आप कितना भोजन करते हैं उसका महत्व है कि कितना आप पचाते हैं उसका महत्व है। खाते हैं तो ठीक है, आप पार्टियों में जा रहे हैं, पार्टियों में जाते हैं और कितने आइटम बनते हैं आजकल, और उतना सामर्थ्य है पचाने का? नहीं है। इसलिए पार्टियों में जाने से भी जितना सामर्थ्य है उतना लीजिए, उतना खाइए। तो तब क्या होगा? शब्दार्थ संबंध बराबर बनते रहेगा, तब जीवन में समृद्धि आएगी। शब्दार्थ संबंध हर जगह आप घटाइए, जीवन में समृद्धि तब आएगी, ना तो नहीं आ पाएगी समृद्धि। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि यज्ञादे, यज्ञ दान अध्ययनानाम, यज्ञादि का अर्थ लिखा कि यज्ञ करने से तत्काल फल मिलता है, आप आंख से देख सकते हैं। और दान देने से तत्काल फल मिलता है, आत्मसंतुष्टि मिलती है, अब सुख की वृद्धि होती है, यश बढ़ता है, वो तत्काल मिलता है। और क्या लिखा? अध्ययनाम, अध्ययन करने से आपको क्या मिलता है? बुद्धिमान बनते हैं, विद्वान बनते हैं, और विद्या जैसी जैसी आती है वैसे वैसे हमारी प्रवृत्ति बदलती जाती है। मैं अब गड़बड़ था, अब विद्या आई तो मेरे प्रवृत्ति, मेरा आचार, मेरा व्यवहार सब में परिवर्तन हो गया, वो तो तात्कालिक फल है। तो वेद में कहा गया विद्वान बनो, वेद में कहा गया दान दो, वेद में कहा गया यज्ञ करो, और वेद में ये जो कहा गया जितने भी शब्द हैं उसका अर्थ भी है, उसका फल भी है, तत्काल मिलता। तो आपने कहा कि वेद के सब जितने भी शब्द हैं वो अतीन्द्रिय हैं, आपका कथन ठीक है क्या? पूर्व पक्षी का कथन ठीक है मतलब? नहीं है, तो नहीं है तो ठीक है। तो आगे देखिए, वैशिष्ट्यात्, वैशिष्ट्यात् का अर्थ क्या? विशिष्ट विधि पूर्वक अनुष्ठान, विशिष्ट विधि पूर्वक अनुष्ठान से। इसका अर्थ क्या हो गया? कर्ता क्रिया साधन को कहा जाता है विशिष्ट
विधि पूर्वक अनुष्ठान, कर्ता सात्विक हो, क्रिया मंत्रोच्चारण ठीक हो और साधन बढ़िया बढ़िया हो। तीनों बढ़िया नहीं होने से यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। तो विशिष्ट विधि पूर्वक अनुष्ठानात् स्वरूपतः धर्मत्वम, स्वरूपतः तद व्यवहारेण प्रत्यक्ष तो धर्मत्वम। स्वरूपतः माने व्यवहार में हम प्रत्यक्ष करते हैं धर्म का फल को। धर्म फल उपलभ्यते ही, धर्म का फल तो उपलब्ध होता ही है। तस्मात् वेदार्थो न अतीन्द्रिय, इसलिए आपने जो कहा वेद अतीन्द्रिय हैं, ये कथन ठीक नहीं है। अब सूत्रार्थ लिख लीजिए। पूर्व पक्षी ने कहा था कि वेद पुरस्कृत न होने से और वेद का अर्थ परोक्ष होने से, अर्थात प्रत्यक्ष न होने से, वैदिक शब्दार्थ संबंध ज्ञान, वैदिक शब्दार्थ संबंध ज्ञान को तीन उपायों से हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस संशय का समाधान करते हुए सिद्धांती कहता है कि आपने जो दो हेतुओं को देकर जो खंडन किया है, उन दोनों हेतुओं में से पहले आपने वेदार्थ को अतीन्द्रिय जो बताया है, अर्थात वेद का जो अर्थ है वह प्रत्यक्ष नहीं होता है, जो आपने कहा है। सबसे पहले इसका समाधान करता हूं, सिद्धांति कह रहा है, इसका समाधान करता हूं।
आपने जो बात कही थी कि वेद का अर्थ अतीन्द्रिय है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। आपका कथन यह ठीक नहीं है। वेदार्थ अतीन्द्रिय नहीं हैं। क्योंकि वेद में जिन शब्दों से उपदेश दिया गया है कि यज्ञ करो, दान दो, स्वाध्याय बराबर अध्ययन करो, इन सब का जब विशिष्ट विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हैं, तब इन सब का फल प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। जैसे पढ़ाई करते हैं तो बुद्धिमान बनते हैं और व्यवहार में परिवर्तन होता है। यज्ञ करते हैं तो उसका फल पर्यावरण की सुरक्षा और सुख समृद्धि आदि, पर्यावरण की सुरक्षा और सुख समृद्धि आदि फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार दान देते हैं तो पर जन्म में और इस जन्म में, दान देते हैं तो पर जन्म में और इस जन्म में दरिद्रता समाप्त होती है, अभाव दूर होता है। यह प्रत्यक्ष देखते हैं। अतः वेद का अर्थ परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है। क्योंकि वेदोक्त यज्ञादि कर्मों का
विशेष अनुष्ठान करने से उसका फल प्रत्यक्ष दिखता है। ठीक है, अब आगे देखिए, बहुत अच्छे अच्छे सूत्र अब आ रहे हैं। एक एक सूत्र समझेंगे तो एक एक दिन सुख से कटेगा। तो हाँ जी, हम्म, परोपकार या जैसे ये सब कर्म है, कर्म करने से फल अच्छा देता है। ठीक है। और वेद शब्द का संबंध कैसा होगा? उसमें लिखा कि वेद में कहा यज्ञ करो, यज्ञ हो गया वाचक, यज्ञ शब्द वाचक है, और उसका अर्थ क्या हो गया? यज्ञ कुंड, समिधा, घी, उसको मंत्र पूर्वक स्वाहा, विधि पूर्वक स्वाहा, तो उसका फल भी दिखाई देता है, सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता, लाभ आदि। अब कहा गया व्यायाम करो वेद में, प्राणायाम करो कहा वेद में, प्राणायाम को सबसे बड़ा तप कहा वेद में। सन्यासियों के लिए कहा और कुछ करो ना करो, प्राणायाम स्वाध्याय मत छोड़ना कहा। तो जो भी करता है वो निरोगी रहता है, दीर्घ जीवन प्राप्त करता है, उसका श्वास प्रश्वास फूलता नहीं है, जल्दी दमा की शिकायत नहीं होती। न तो हम लोग क्या सुनते हैं अब तक, वेद नहीं पढ़ने वाले क्या बोलते हैं, दमा दम लेके जाती है, दमा दम, दमा माने मृत्यु तक रहती है हम बोलते हैं। किंतु वेद में कहा प्राणायाम करने वालों को दमा क्या करे, वो क्या दम लेगी, वो तो प्राणायाम उसका दम खत्म कर देगा। तो उसका फल दिखता है, किंतु विधि पूर्वक करने से दिखता है, ऐसा नहीं। तो इसका शब्द भी दिखा और अर्थ भी दिखा। वैसे ही तीनों उपाय जो कहा गया हाँ, तो ईश्वर आप्त हैं, ईश्वर आप्त हैं, वेद में जो बोले हैं वो आप्त उपदेश है, उसको जो मानेगा फल मिलेगा। और वैसे ही वृद्ध व्यवहारात, माने हमारे जो पूर्वज ऋषि महर्षि थे वो वृद्ध थे, उन्होंने यज्ञ आदि को किया, उसको देख करके हम सीख के करेंगे तो वेद की बात मानेंगे तो फल मिलेगा। तो तीनों उपाय वेद के शब्दों के साथ भी घटते हैं। अब प्रसिद्ध साहचर्या माने एक ने कहा पुत्र यज्ञ करो पुत्र की प्राप्ति होगी, प्रसिद्ध पद, पुत्र शब्द प्रसिद्ध है, पुत्र शब्द बहुत प्रसिद्ध है। और करो, कर्म करो, यज्ञ शब्द अप्रसिद्ध था, या यज्ञ शब्द प्रसिद्ध है और यज्ञ करने से स्वर्ग मिलेगा कह दिया गया हमारे शास्त्रों में। तो स्वर्ग के विषय में आपको जानकारी नहीं थी, और प्रसिद्ध पद के कारण, यज्ञ करने के कारण आपको जो सुख मिला उससे वो स्वर्ग शब्द अपने आप समझ में आ गया। तो प्रसिद्ध शब्दों के साथ अप्रसिद्ध शब्दों का अर्थ भी बोध हो जाता है। अब बात समझ में आई, स्वर्ग का अर्थ है मरने के बाद जो ऊपर जाते हैं उसको नहीं बोलते हैं, जो भी यज्ञ करता है उसको यहीं पर सुख मिलता है। अब देखो, स्वर्ग का शब्द पता नहीं था, किंतु यज्ञ के साथ साथ स्वर्ग भी समझ में आ गया। तो यह प्रसिद्ध पद साहचर्या। तो कहने का अभिप्राय है कि हम तीन उपायों से वेदार्थ के साथ भी तीनों को जोड़ करके उससे लाभ ले सकते हैं, ये कहने का अभिप्राय है। बात आ गई समझ में? अमीला माता जी क्या हाथ खड़ा किए हैं, क्या बोलना चाहती हैं? माता जी आप म्यूट हो। आचार्य जी, प्रसिद्ध शब्द जो है वो यज्ञ हुआ और अप्रसिद्ध शब्द स्वर्ग हुआ। और स्वर्ग का अर्थ लोग क्या समझते हैं? ऊपर चढ़ना को।
अब यज्ञ करने से उसको यही उसका मल गया, अर्थ समझ में आ गई बात। ठीक है। एक बात और की आचार्य जी, जैसे कि हम लोग हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो उसमें रेत सामग्री हर चीज होती है और उसको हम लोग डालते हैं, तो वो भी क्रियात्मक हो गया ना। तो क्रियात्मक तो अतीन्द्रिय नहीं होता, क्या नहीं होता है? अतीन्द्रिय तो नहीं होगा ना, वो तो दिखेगा ना, प्रत्यक्ष होगा ना। नहीं, फल की बात चल रही है। यज्ञ करने से सुख मिलता है, सुख नहीं दिखाई देता है, वो अतीन्द्रिय है सुख। धर्म का फल सुख अतीन्द्रिय है, किंतु आप करेंगे तो आप अनुभव करेंगे इसी जीवन में। साधारण गांव का व्यक्ति भी यज्ञ करेगा तो उसका फल वो अतीन्द्रिय होते भी अनुभूति होगी। तो यज्ञ का फल आदि अनुभव में, जैसे गांव का आदमी वो कुछ भी कर दे, बारिश नहीं हो रही है, बारिश के दिनों में वो यज्ञ का विधि विधान नहीं जानता है, वो कुछ भी जी तोड़ प्रयास करे, दीपक जलाए, इधर उधर के मंत्र बोले, नहीं होगा। किंतु बारिश के दिनों में बारिश नहीं है तो आप करीर की लकड़ी में, बेत की लकड़ी में बारिश करेंगे, समिधा बना करके यज्ञ करेंगे और विधि के अनुसार करेंगे, उससे फल मिलेगा, वो दिखाई देता है। तो कहने का अभिप्राय यहाँ जो सूत्र में बताया गया कि इनके फल दिखाई देते हैं, आप नकार नहीं सकते हैं कि वेद में जो भी लिखे हैं वो अतीन्द्रिय हैं, सब के सब। कुछ इंद्रियों में जानकारी में वो बातें आती हैं, कुछ जो है बाकी जो कल और अन्य विषय वो बात समझ में आ जाएगी। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्कार।